तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ली हान होता है वो गुस्से में बोलता है कि जियाओ सिंह, तुम्हारे कारण मेरा हाथ जो है वो क्रिपल हो गया है, यहाँ तक कि मेरी जो वैल्यू है वो भी मेरी फादर की नज़रों में गिर चुकी है। बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही ली हान जो होता है वो अपने अंकल को कॉल लगा देता है। अपने अंकल को कॉल लगा कर रोते हुए उसे बताता है कि थर्ड अंकल, एक पर्सन ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मारा है, यहाँ तक कि मेरा जो हाथ है वो भी तोड़ दिया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यूज़ याओ सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से सो रहा होता है। तभी उसे यांगशु की कॉल आ जाती है, जो देखकर जियाओ सिंह भी उठा लेता है। और कॉल को उठाकर जियाओ सिंह जो होता है वो पूछता है कि कौन है कॉल पर। जो सुनकर यांगशु जो होता है वो बोलता है कि जियाओ सिंह, क्या तुम अपने ब्रदर को भी भूल चुके हो। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो बोलता है कि ओ अच्छा, तो ब्रदर यांगशु ये आप हो, और बताइए इस टाइम आपने मुझे कॉल क्यों की। जोश अंत के साथ ही यांगशु जो होता है वो जियाओ सिंह से बोलता है कि मैं अपने फादर के यहाँ पर कहने पर आया हूँ। मेरे फादर ने आज के लिए तुम्हें लंच पर हमारे घर पर इनवाइट किया है, तो इसीलिए मेरे साथ में चलो, क्योंकि वे तुमसे मिलना चाहते हैं। जोश अंत के साथ ही अब जियाओ सिंह जो होता है वो भी अचानक से हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या जो चैनल मुरोंग है वो मुझसे मिलना चाहते हैं। माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में नहीं जा पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही यांगशु जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम चुपचाप आ रहे हो या फिर मैं ऊपर आकर तुम्हें बांध कर अपने साथ में लेकर चलूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि रुको रुको, मैं तैयार होकर जल्दी ही तुम्हारे पास में आ रहा हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जियाओ सिंह की जो सिस्टर होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि बाहर इतना बर्फीला मौसम है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो अपनी सिस्टर से बोलता है कि सिस्टर, मैं अपने दोस्त के घर पर लंच जो है वो करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे लंच के लिए इनवाइट किया है। और अब जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यांगशु के हाउस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि यांगशु का जो हाउस होता है वो सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। जहाँ पर कि यांगशु जो होता है वो जियाओ सिंह को लेकर आ चुका होता है। तभी एक सर्वेंट जो होती है वो जियाओ सिंह को देखते हुए बोलती है कि यंग मास्टर, क्या बात है, आज तो आप अपने साथ में मेहमान लेकर आए हो। जो सुनने के बाद में यांगशु मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, इसे फादर ने इन्वाइट किया है। और अब इतना बोलते के साथ ही यांगशु जो होता है वो जियाओ सिंह को लेकर अपने घर के सामने आ जाता है और उसे बताता है कि जियाओ सिंह, ये मेरा घर है। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हारा घर तो बहुत ज़्यादा शानदार है। जो सुनते के साथ ही जो यांगशु होता है वो उसे बताता है कि सच बताओ तो ये घर जो है वो एम्प्रेस के द्वारा हमें गिफ्ट किया गया था, क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर तो केवल हम 3 ही लोग हैं। यहाँ पर जो सर्वेंट मौजूद है वो भी एम्प्रेस के द्वारा ही दिए गए हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो यांगशु होता है वो अपने घर के अंदर आ जाता है। घर के अंदर आते हुए बोलता है कि सिस्टर और फादर, मैं यहाँ पर जो जियाओ सिंह है उसे लेकर आ चुका हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वे जनरल मुरोंग जो होते हैं उसके पास में आ जाते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जनरल मुरोंग जो होते हैं वो खाना बना रहे होते हैं और जो मुरोंग जिन होती है वो उसकी मदद कर रही होती है। और अब जो जनरल मुरोंग होता है वो यांगशु से बोलता है कि ठीक है, जल्दी से जाकर जो हाथ है वो धो लो, क्योंकि जल्दी ही खाना जो है वो तैयार होने वाला है, जिसके बाद में हम लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ब्रदर यांगशु, आपके फादर जो है वो एक जनरल है, लेकिन उसके बाद भी क्या वे खुद से ही खाना बनाते हैं। जो सुनते के साथ ही जो यांगशु होता है वो उसे बताता है कि सच बताओ तो मैं और मेरी सिस्टर जब से हम छोटे हैं तब से हमारे फादर ही हमारे लिए खाना जो है वो बनाते हुए आ रहे हैं, क्योंकि फादर की जो कुकिंग है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो चैनल मोरोंग होता है वो जियाओ सिंह के साथ पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि पक्का तुम जियाओ सिंह ही होगे, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, सच में तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि चैनल मोरोंग, सच में ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात है कि मैं आपसे मिल पाया हूँ, क्योंकि आपसे मिलना बहुत ज़्यादा लोगों का सपना होता है। जो सुनते के साथ ही जो जनरल मोरोंग होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें मुझे जनरल बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे अंकल जो है वो बोल सकते हो। और मोरोंग चिन ने तो मुझे बताया था कि स्कूल के अंदर तुम बहुत ज़्यादा मस्ती करते हो, तो फिर तुम यहाँ पर नर्वस क्यों हो रहे हो। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि आपको याद नहीं, लेकिन मैंने आइस एंड फायर आइसलैंड के अंदर आपके साथ में फ़ाइट की थी, तो इसीलिए नर्वस होना तो ज़रूरी है कि कहीं आप मुझे पहचान ना लो। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो खाने की टेबल पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि टेबल पर बहुत ज़्यादा खाना जो होता है वो लगा हुआ होता है। और जो जनरल मोरोंग होता है वो जियाओ सिंह से बोलता है कि जियाओ सिंह, सुपरनोवा कंपटीशन के अंदर जो तुम्हारी परफॉर्मेंस थी वो मैंने वीडियो के अंदर देखी थी, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सच में यंग जनरेशन के अंदर तुम सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोगों में से एक हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अंकल मोरोंग, आप तो बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, मुझे लगता है कि मैं वहाँ पर बस इसीलिए जीत पाया क्योंकि बस मैं लकी था। जो सुनते के साथ ही जनरल मोरोंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा हम्बल हो, मेरे बेटे से बिल्कुल अलग, जो कि एक नंबर का यूजलेस है।
जो सुनकर यांगशु जो होता है वो जनरल मोरोंग से बोलता है कि फादर आपको से किसने कहा कि मैं यूजलेस हूँ। इस बार थ्योरी क्लास के अंदर मैंने जिस पोएम को लिखा था उस पोएम को लिखने के कारण मुझे क्लास के अंदर फर्स्ट प्राइज जो है वो मिला है। जो सुनते के साथ ही जनरल मोरोंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे सही से याद है थ्योरी के अंदर तो तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला है। मुझे पक्का यकीन है कि तुमने जो प्रोग्राम है उसे कहीं से चोरी किया होगा, तो इसीलिए जल्दी से मुझे दिखाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो यांगशु होता है वो भी अपने फादर को वो सर्टिफिकेट दे देता है और अब जो जनरल मोरोंग होता है वो सर्टिफिकेट को पढ़ने लगता है, जिसके ऊपर की लिखा होता है कि स्टूडेंट मोरोंग यांगशु आपने फर्स्ट प्राइज़ जो है वो उसे प्राप्त किया है। और हम देखते हैं कि नीचे जो पोएम होती है उसका नाम भी लिखा हुआ होता है, जिसका नाम होता है माई एडमिरल फादर। और अब जो यांगशु होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर मैंने अपनी फैमिली की जो विरासत है उसे कॉपी किया है और मैं जानता हूँ कि आपने भी इस चीज़ को लिखा था, तो इसीलिए मुझे बताइए कि क्या मैंने अच्छा लिखा है। जो सुनते के साथ ही जो जनरल मोरोंग होता है वो यांगशु को डांटते हुए उसे बोलता है कि तुम ब्रैट कहेंगे, क्या तुम जानते भी हो कि जो मोरोंग फैमिली की विरासत है वो मोरोंग फैमिली के लिए कितनी ज़्यादा कीमती है, कि तुम उसका इस्तेमाल ऐसे कैसे कर सकते हो। मुझे यकीन है कि अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर या तुम्हारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे अगर आज वो लोग ज़िंदा होते तो वो इस चीज़ को देखने के बाद में तुम्हें पीट पीट कर ही यहाँ पर तुम्हें सुझा देते। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मोरोंग जिन होती है वो जियाओ जिंग को खाना शुरू करते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें ये खाकर ट्राई करना चाहिए। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जनरल मोरोंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, आज से पहले कभी भी इसने इस प्रकार से मुझे खाना सर्व नहीं किया। जो सुनकर यांगशु अपने फादर के मुंह के अंदर खाना डालते हुए बोलता है कि फादर आप चुप रहिए। और अब इतना बोलकर यांगशु जो होता है वो अपने फादर के मुंह को बंद करते हुए उससे बोलता है कि आप जानते हो कि जो सिस्टर है वो हमेशा से कैसी रही है, लेकिन अब उसे खुशी रहने का एक मौका जो है वो मिला है, तो इसीलिए हम लोगों को उसके साथ में कोऑपरेट करना चाहिए। जो सुनकर अब जनरल मोरोंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर पास्ट की बात की जाए तो जिस टाइम पर मोरोंग जिनकी मदर की डेथ हुई थी तो ये वहाँ पर मौजूद थी, जिस कारण ये बहुत ही ख़तरनाक फिजिकली डिसऑर्डर की शिकार जो है वो हो गई थी। और उसके कारण से ये अनजान लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहने लगी है, हमेशा ही अनजान लोगों को रिजेक्ट कर दिया करती थी और मुझसे और यांगशु से भी बहुत ही कम बातें जो है वो किया करती थी। लेकिन इस लड़के को यहाँ पर आए हुए ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं हुआ है और इतने ही टाइम में मेरी बेटी जो है वो इससे कम 20 शब्द जो है वो बोल चुकी है, पूरे 20 शब्द। अगर 20 शब्दों की बात की जाए तो मैं अगर इससे 20 बार भी मिला हूँ तो उसके बाद भी इसने मुझसे 20 शब्द नहीं बोले। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो मोरोंग जिन होती है वो जियाओ जिंग को खाना खिलाते हुए उसे बोलती है कि जो ये पोर्क है ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, इसीलिए तुम्हें इसे ट्राई कर देखना चाहिए, जो ये तुम्हें काफ़ी पसंद आएगा। जो सुनकर जो जियाओ जिंग होता है वो घबराते हुए बोलता है कि ठीक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जनरल मोरोंग होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, कहीं जो मेरी डॉटर है उसके दिल में इस बच्चे के लिए फीलिंग तो नहीं है ना। और उसके इतना बोलते ही हमें बताया जाता है कि एक फादर के लिए ये समय जो होता है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जनरल मोरोंग जो होता है वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से जियाओ सिंह की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि बच्चे चलो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फैमिली के अंदर कितने लोग हैं। जो सुनते ही जियाओ सिंह घबराते हुए जनरल मोरोंग की तरफ देखने लगता है। और अब जो जनरल मोरोंग होते हैं वो धड़ाधड़ कर जियाओ सिंह के ऊपर सवालों के पहाड़ जो होते हैं वो बरसाने शुरू कर देते हैं और वे चिल्लाते हुए उससे बोलते हैं कि ठीक है ये बताओ कि तुम्हारी फैमिली के पास में कितनी ज़मीन है, तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो जीने के लिए क्या करते हैं, और मुझे ये भी बताओ कि आखिर जो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स थे वो भी जीने के लिए क्या किया करते थे, और इससे अलग मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर उनमें से कोई भी स्टार रैंक का बीस्ट मास्टर था। और अब इतने सारे सवालों को सुनकर जो बेचारा जियाओ सिंह होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो यांगशु होता है वो अपने फादर के मुंह को बंद करते हुए उससे बोलता है कि फादर आप एक साथ में उससे इतने सारे सवाल पूछ रहे हो, देखो तो आपने उसे कितना ज़्यादा डरा दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जनरल मोरोंग होता है वो यांगशु के हाथ पर ही काट लेता है और गुस्से में बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी जो डॉटर है उसे बिल्कुल भी अन्याय का शिकार जो है वो होने नहीं दूंगा। और अब जनरल मोरोंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।